Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या डीप फीलिंग्स इमोशंस हैं आपको लेके, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे गेट वेल सून की विशेस दी, और स्टिल जो लोग आप मुझे गेट वेल सून की विशेस दे रहे हो, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप लोगों के इतने प्यार और इतनी ज़्यादा कंसर्न के लिए। सो मुझे ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखिए, ठीक है। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है, आप इसको अपने हस्बैंड, वाइफ, एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फियांसी, अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हो। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग गाइस बी अलर्ट फ्रॉम द स्कैमर्स। कोई भी मेरी आईडी से मतलब लाइक मेरी पिक्चर यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लोग। मतलब समटाइम हो जाता है ऐसे कि बहुत से लोग ना फेक आईडी बना के स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉड, दे आर फ्रॉड। यूज़ करते हैं कि आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें मुझसे, ठीक है। बट आप काइंडली, आप लोग खुद काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी समझदार हो, आप लोग काफ़ी मैच्योर हो। सो गाइस, किसी भी ऐसे फ्रॉड में आप लोगों ने नहीं आना, बिकॉज दैट्स नॉट मी। मैं बिल्कुल नहीं हूँ वो। और आप लोग देखा करें उनके सब्सक्राइबर यहाँ तो ज़ीरो होता है, या एक दो चार सब्सक्राइबर होंगे और कोई सब्सक्राइबर नहीं होता, और मैं तो उनको ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। वो हर एक के कमेंट सेक्शन में जाके उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं कि कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, ब्ला ब्ला इस तरह का बोला होता है। बट वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करती। जिसने मुझसे कांटेक्ट करना है वो मेरे ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेगा, या इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। अगर आप ईमेल के थ्रू करोगे, ज़्यादा जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा उसके उस उधर, ठीक है। सो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जो स्कैमर्स होते हैं आपने उससे अलर्ट खुद रहना है, ठीक है। सो समटाइम्स आई थिंक एक दो दिन पहले भी इस तरह स्कैमर्स कोई आया था, तो मैंने ना उस वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था, बिकॉज़ वो हर एक के कमेंट्स में उसने बोला हुआ था। तो आप लोग कहते हैं कि मैडम ये आप हैं, कोई मतलब बोल रहा है ऐसे, तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। मैं किसी को नहीं कहती कि मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट करें, वहाँ कॉन्टैक्ट करें। जब तक आप लोग मुझे पूछते नहीं हो, तो मैं सिर्फ ईमेल अपना देती हूँ, ठीक है। ईमेल या इंस्टाग्राम दो ऑथेंटिक वे हैं मेरे से कॉन्टैक्ट करने के, ओके। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। लीस्ट कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है। अगर बात हो भी रही है दैन डेफिनेटली अपने करंट पर्सन के लिए भी आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। फर्स्ट वी हैव 9 of Pentacles, देन वी हैव गाइस द Hierophant, ओके ओके। देन है हमारे पास हाई प्रिस्टेस, फिर हमारे पास 8 of Wands। करंट फीलिंग्स हैं, डीप करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस यूनिवर्स के पार्टनर्स के उनके लिए क्या है, कैसा फील कर रहे हैं। 8 of Cups, 2 of Wands, 6 of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। अच्छा, तो स्टार साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या ये 2 स्टार साइन है यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट आई थिंक यू गाइज आर अर्थ साइन एंड वाटर साइन का कपल हो। बट क्योंकि ये 2 स्टार साइन ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, बट अभी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा यही साइन है। सो आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है, दैन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। सो आपके पर्सन इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। डेफिनेटली गाइज इस टाइम आपका कनेक्शन ना अटका हुआ है, चाहे आपकी बात हो रही है नहीं हो रही, वट एवर द सिचुएशन इज़, बट आप लोगों का कनेक्शन अटका हुआ है। बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, एक स्नैगनेट पोजीशन है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही कंडीशन। आपका काफ़ी टाइम से, आई थिंक मे बी 5 to 6 to 8 years
से या 5 to 6 to 8 मंथ से आप लोगों के कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, चीज़ें रुकी हुई हैं यहाँ पे। यस, रुकने की जो रीज़न मुझे एक नज़र आ रही है वो ये है, या तो आपका इस पर्सन के साथ कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, ट्रेडिशन आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, दैट्स वाई पोजीशन ही नहीं कोई आगे बढ़ रही है आपकी इस कनेक्शन की, या ये सिचुएशन मुझे लग रही है। या अदरवाइज़ ये पर्सन की फैमिली नहीं मान रही, और वो वही बात आ गई कि सोसाइटी, रिलीजन, ट्रेडिशन का कोई ना कोई आपके अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं जा रहा, आप लोग दोनों ही स्टक हो, ये पर्सन तो स्टक है या आप भी स्टक फील कर रहे हो खुद को। सो ये पर्सन को डेफिनेटली अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि विदाउट चेंजिंग देयर माइंड, देयर थिंकिंग, यहाँ पे कनेक्शन आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्सन को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही है। सेक्रीफाइस आप इस पर्सन को ऑब्वियसली जो भी कोई नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, फैमिली के, उसको इग्नोर करेगा तभी कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बिकॉज़ ये पर्सन करना चाहता है आपके साथ आगे कनेक्शन तो रखना चाहता है, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन देखता है आप अबंडेंट हो, या तो आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टेड टू यूवर्ड्स यू, ठीक है। बट ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, यहाँ इस पर्सन ने वॉक अवे आपसे किया है। अगर वॉक अवे नहीं किया, बात हो रही है, देन डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल आप लोगों के लिए नहीं रहता, जिसकी वजह से कनेक्शन आगे मूव नहीं करता आप लोगों का, ठीक है। सो गाइज इस पर्सन को ये पर्सन अचीवमेंट भी चाहता है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में, आप लोग भी चाहते हो, बट ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा कि इसको करना क्या है, इसी वजह से यहाँ पे हैंग सिचुएशन है। जबकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये पर्सन काइंड देखता है, काफ़ी जेनरसिटी आप लोगों में, आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, काफ़ी विजडम है आप लोगों में, काफ़ी इंट्यूटिव हो, बिकॉज हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। ये एक पर्सन आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन भी फील करता है। अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या तो आप लोग भी बहुत ड्रीम्स में इसको देखते हो, ये पर्सन भी ड्रीम्स में आपको देखता है, बट इस पर्सन को अपनी थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है, तभी इस कनेक्शन में आगे मूवमेंट होगी, तभी बैलेंस बनेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कनेक्शन में बैलेंस नहीं बनेगा, बिकॉज ये पर्सन डिफरेंस आपका इन अ सेंस ये है कि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा सेटल हो अपनी लाइफ में, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटल है, डिफरेंस है यहाँ पे, कोई एक सेटल है कोई एक नहीं है, बट जो भी कुछ है यहाँ पे डिफरेंस है आप लोगों को। अब डिफरेंस किस टाइप के आप लोगों को बेटर पता है, आपसे जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेना है, ठीक है। बट आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहा है, काफ़ी एक्साइटेड है आप लोगों से बात करने के लिए, इस कनेक्शन में मूवमेंट भी चाहता है, ये पर्सन चाहता है जल्दी से आप लोगों से बात हो, बिकॉज आप लोग जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। मुझे लव से ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए फील हो रही है, ठीक है। ये अचीवमेंट चाहता है इस कनेक्शन में, बट इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इस कनेक्शन में पोटेंशियल लानी पड़ेगी, बिकॉज जब ये अपनी थॉट चेंज करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तभी यहाँ पे आगे कनेक्शन चलेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन यहीं पे स्टक रहेगा, चाहे फिर आप जितना मर्जी वेट करते रहो, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने आगे क्या करना है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू या तो ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, या सोशल साइट्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे को मिले हो, फिज़िकली कभी नहीं मिले, बट आप यहाँ डेट नहीं किया आप लोगों ने, मुझे नहीं यहाँ पे लगता कि आप लोगों ने इस पर्सन को कोई डेट किया है, कुछ लोगों ने किया भी होगा, बट मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है डेट की नहीं एनर्जी आ रही, सोशल मीडिया के थ्रू ही आप इस पर्सन को मिले हो और वहीं पे आपकी बात हुई है, बट शायद शादी तक अगर बात पहुंची है, या आगे कनेक्शन को कंटिन्यू करने की बात पहुंची है कि नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जाए, तो ये पर्सन और आपके कोई डिफरेंस रहे हैं जिसकी वजह से कनेक्शन आगे मूव नहीं किया, बट ये बात करना चाहता है आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्पिरिचुअल आपको देखता है, यू गाइस आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी मिस्टीरियस, वेरी इंट्यूटिव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल, आप लोगों को ये पर्सन देखता है, आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हो और हो भी सकते हो, ये पर्सन भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, बट आपको अपने से ज़्यादा ये पर्सन लेवल पे दिखता है, ओके, या देन वी हैव एल्केमी, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ट्रिक्स्टर हो सकता है, 25 एज हो सकती है, 28, 22, 25, 26, 20, या एंड 23 भी हो सकती है इस पर्सन की एज, 30 प्लस भी हो सकता है, ओके।
मुझे एज डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों का फील वैसे नहीं हो रहा, बट 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5 2 8 6। देन वी हैव 27। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर आपको नज़र भी आ सकता है। हेल्प फ्रॉम अबव, डेफिनेटली ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से हेल्प चाहता है कि इसकी हेल्प हो, क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। ठीक है, आप लोग तो स्पिरिचुअल हो, आप लोग बहुत ज़्यादा नीडी पुअर पीपल की हेल्प भी करते हो, बिकॉज यू गाइज आर वेरी काइंड एंड आप चैरिटी भी करते हो। तो ये पर्सन भी अपने आप को उस तरह स्पिरिचुअल कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज। आप लोग तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, सो ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देन वी हैव ब्यूटी। यस, ये पर्सन आपकी ब्यूटी से काफ़ी इंस्पायर है। या तो आप लोग ब्यूटिशियन हो, या आप लोग कोई ब्यूटी सलोन हो सकता है आपका। अगर नहीं है ऐसा तो डेफिनेटली यू गाइस आर वेरी ब्यूटीफुल, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। स्पेशली फीमेल हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव आप लोग हो। ठीक है, 718। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 8 नंबर है। 888 999 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन वी हैव नंबर 8 प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, ये पर्सन देख रहा है डिले हो ही जा रहा है। ये पर्सन डिले करना नहीं चाहता चीज़ों को, बट डिले हो रहा है। ठीक है, अगेन 8 नंबर है कि ये पर्सन आगे मूवमेंट चाहता है, बट इसको नज़र आ रहा है जैसे चीज़ें डिले हो रही हैं। डेफिनेटली जब तक ये पर्सन अपना थॉट पैटर्न चेंज ही नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे इसको सेक्रीफाइस करना होगा अपना थॉट प्रोसेस। नेगेटिव थिंकिंग है या किसी तरह की भी थिंकिंग है, इसको बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके कनेक्शन में आगे मूवमेंट होगी गाइस। ठीक है, ये पर्सन अपना इनपुट नहीं डाल रहा है इस कनेक्शन में, जब तक नहीं डालेगा तब से कनेक्शन यही स्टक रहेगा। ठीक है, सो नंबर 8 888 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 8 नंबर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका, या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 भी, 9 भी, 25 27 एज भी हो सकती है। 30 प्लस भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे 20 प्लस यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं कि और क्या है इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स। रिलीजियस फैक्टर, मैं यही बात आपको बोल रही हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई डिफरेंस है। ठीक है, या तो आप लोग आप डिफरेंट कम्युनिटी से भी हो सकते हो। कोई क्रिश्चियन है, कोई इंडियन है। पाकिस्तानी हो, इंडियन है, पाकिस्तानी या क्रिश्चियन, क्रिश्चियन या इस तरह। ठीक है, मतलब डिफरेंस है किसी तरह का आप लोगों का। दैट्स वाई चीज़ें मूव नहीं कर रही आप लोगों के दरमियान। सोलमेट, बट ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है आप लोगों के साथ। एंड यस, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। चिल्ड्रन, या तो आप लोगों को कोई मैरिड हो सकता है ऑलरेडी किसी और के साथ, बट उसके बच्चे भी हैं, या आप लोग मैरिड हो सकते हो बट बच्चे हैं। ये डिफरेंस भी आ सकता है कि इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं करेगी फैमिली बच्चों को। दैट्स वाई यहाँ पे सिचुएशन स्टक चल रही है आपकी इस कनेक्शन की। अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो गाइस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी आप लोगों के लिए फील कर रहा है। या तो आप चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो। देन वी हैव एंगेजमेंट। ये पर्सन आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है गाइस। दिस पर्सन इज सीरियस, बट ज़्यादा टाइम्स ले रहा है अपने आप को चेंज करने में, अपनी थॉट पैटर्न को चेंज करने में। जबकि ये पर्सन आपकी ये जो लव लाइफ है, ये जो भी आपका कनेक्शन है, उसको हायर लेवल पे लेके जाना चाहता है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मतलब ऑफिशियल करना चाहता है ये पर्सन इस चीज़ों को एंगेजमेंट आपसे करके। देन वी हैव केमिस्ट्री। यस, यहाँ पे काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है ये पर्सन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, काफ़ी केमिस्ट्री फील कर रहा है आप लोगों के साथ ये पर्सन। ठीक है, कुछ यहाँ से देखेंगे, देन आई विल सी द नेक्स्ट मूव। फीलिंग्स, इमोशंस, डीप यूनिवर्स के पार्टनर्स के रीडिंग को देख रहे हैं। वेट कर रहा है ये पर्सन ना चीज़ों के बेटर होने का, बट जब तक अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाएगा ना, सोच नहीं चेंज करेगा, तब तक कनेक्शन मूव नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन, ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है गाइस। आई थिंक ये वेट करके या ये पॉज सिचुएशन देख देख के ना ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, डे बाय डे। तो इस फ्रस्ट्रेशन से इसको निकलना पड़ेगा, बट अपनी आप को चेंज करेगा तभी निकलेगा। हो सकता है आप लोग भी वेट कर करके फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, मतलब आप लोग चाहते हो आप छोड़ दो और
न्यू तरफ मूव करो, बट फिर आपको आई थिंक इस पर्सन के साथ कनेक्शन फील होता है, जिसकी वजह से आप दोबारा फिर स्टक इस पर हो जाते हो। दैन वी हैव कंफर्ट। यस, ये पर्सन आपको कंफर्ट करना चाहता है और आपके साथ खुद भी कंफर्ट फील करता है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, वही इस पर्सन को आपके साथ एक कंफर्टेबल लेवल जो फील होता है ना सोल लेवल पे, वो किसी के साथ फील नहीं हो रहा इस पर्सन को। इस पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है गाइस, बट ये पर्सन रेस्ट कर नहीं रहा। इंट्यूशन, यस, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और आपको भी काफ़ी इंट्यूटिव देखता है। मैंने पहले भी आपको बताया बिकॉज हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग वर्जन हो सकते हो, सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल हो सकता है, बट आपका डिफरेंस है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, जिसकी वजह से ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट नहीं काफ़ी हो रही। मुझे दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो आप लोग यहाँ पे। स्पेस है यहाँ पे, डेफिनेटली स्पेस की ज़रूरत है अभी आप लोगों को, और स्पेस है भी आप दोनों के दरमियान, बट इस पर्सन को सोचना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके अपनी कंफर्ट में जाके इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। स्पेस थोड़ा ज़रूरत है यहाँ पे अभी आपको स्टिल, ताकि ये पर्सन अंडरस्टैंड कर सके कि इसने आगे क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे सरेंडर किया हुआ कि यूनिवर्स से अगर मिलना है या जो भी कनेक्शन में होना है हो जाएगा। आप लोगों की एनर्जी भी है, सरेंडर किया हुआ नहीं किया हुआ तो सरेंडर करने की ज़रूरत है। डोंट फोर्स एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि जितना आप चीज़ों को फोर्स करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें गाइज आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और उतना सख्त, उतना हार्ड टेस्ट आपका होगा यूनिवर्स की तरफ से। सो डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग, ठीक है, सरेंडर करिए और अपने आप पे फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट मूव देखते हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ट्रैवल भी इन्वॉल्व है आप लोगों का। अगेन हैंगमैन की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी हैंग सिचुएशन से निकलना चाहता है गाइज। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। नेक्स्ट मूव में ये पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन लेगा, डिफेंस करेगा, ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। ये मूव करेगा आप लोगों की तरफ, क्योंकि गाइज ये पर्सन चेंजिंग चाहता है और इस टाइम जो स्टक सिचुएशन है ये पर्सन डेफिनेटली सेक्रीफाइस करेगा। अब जो भी सेक्रीफाइस करना है वो आपको बेटर पता है, क्या प्रॉब्लम थी वो सेक्रीफाइस करके ये पर्सन मूव करेगा आप लोगों की तरफ, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में रिकॉन्सिलिएशन करेगा। सो 3 to 6 वीक्स, 3 to 6 मंथ में मुझे यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट मूव लेगा। ये पर्सन आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहता है, बिकॉज ये हैप्पीनेस चाहता है इस कनेक्शन में, और आपके साथ रीयूनियन करके अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है। ओके, 3 to 6 मंथ्स या 3 to 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 8 डेज या 8 आवर्स भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।